एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीनेशनल कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहा हो, जिसने भारत में एक इंजीनियर के पद पर रहते हुए सभी साधन सुविधाओं का उपयोग और उपभोग किया हो, वो व्यक्ति जब वैराग्य के पथ पर जाता है तो वहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उसके मन में ईश्वर को जानने समझने की लालसा प्रबल हुई है और वो भौतिक साधनों और संसाधनों से ऊपर उठकर इस राष्ट्र को समृद्ध और सशक्त बनाना चाहता है। हमारे बीच में एक ऐसे ही व्यक्ति जिनका कभी दिनेश चंद बिंजोला नाम था, उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ, पौड़ी के रहने वाले थे और आपको बचपन में ही अध्यात्म से बड़ा लगाव रहा। आपने 2012 में जब वैराग्य मन में पैदा हुआ तो आपने अपनी नौकरी और सारे साधन सुविधाओं को छोड़कर ईश्वर की खोज शुरू कर दी, उनकी आराधना शुरू कर दी। 2019 में आपकी ब्रह्मचारी की शिक्षा हुई और ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई और ब्रह्मचारी की दीक्षा होने के बाद आपका नाम हुआ सर्वभूत हृदयानंद। वर्तमान में परम पूजनीय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आप रह रहे हैं। इस समय विश्व हिंदू सनातन महासभा की तरफ से आपको एक प्रेरणा प्राप्त हुई, प्रेरणा मिली, जिसके आधार पर आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना भारत की जो सनातन संस्कृति है, जो हमारे देवालय हैं, उनकी पवित्रता को बनाने का यत्न किया जाए। साईं मुक्त सनातन मंदिर के अभियान चलाने का आपने संकल्प लिया और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज पूज्य श्री शंकराचार्य जी का आशीर्वाद भी इन्हें मिला है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे बीच में ब्रह्मचारी सर्वभूत हृदयानंद जी से। ब्रह्मचारी जी, आपने एक अच्छी नौकरी की। नौकरियां कई तरह की होती हैं, लोग पेट पालने के लिए भी करते हैं, घर गृहस्थी चलाने के लिए भी करते हैं, लेकिन जो नौकरी आपने की वो मुझे लगता है सर्व साधन युक्त, सर्व सुविधा युक्त, सर्व संपन्नता युक्त, वैभव युक्त रही है। फिर उसको छोड़कर आपके मन में ये पीताम्बर धारण करके धर्म के पथ पर चलने का विचार कैसे है? ये ठीक ऐसा ही प्रश्न है जैसे कोई भोजन करता है तो भोजन करने में किसी की संतुष्टि 1 रोटी में ही हो जाती है, किसी की संतुष्टि 10 रोटी में होती है, किसी की 20 रोटी में भी नहीं होती है। तो सबका अपना अपना संतुष्टि का लेवल है भोजन के मामले में। इसी तरीके से इस संसार सागर में खुशियां प्राप्त करने के अलग अलग मेथड हैं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ मेथड है वो सर्वश्रेष्ठ मेथड तो भक्ति का ही है। और अगर इसको साइंटिफिकली भी बोलें तो आप पाएंगे कि 36 प्रकार के पागलपन होते हैं, नशा भी कह सकते हैं आप उनको। इनमें किसी को ताकत का नशा है, किसी को पढ़ने पढ़ाने का नशा है, किसी को खाने और खिलाने का नशा है, किसी को लड़ाने का नशा है। इस प्रकार से 36 प्रकार के नशे हैं। इन 36 प्रकार के नशे में 35 प्रकार के नशा ऐसे हैं जो सर्टेन टाइम के बाद डाउन हो जाते हैं। मात्र एक नशा ऐसा ही है जो समय दर समय बढ़ता है, बाकी सारे नशे समय दर समय घटते हैं। आपको अगर उसमें फिर इंटेंसिटी चाहिए तो आपको उसे दोबारा से ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का नशा ऐसा है जो हर समय के बाद बढ़ता ही बढ़ता है और इसमें हमें खुश होना आ जाता है और दूसरों को भी खुश रखने लगता है। तो जीवन जीने की ये शायद मेरे अनुसार एक परंपरा है। मैं देर से पाया पर गुरु चरणों में आकर के पाया। आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा आज के वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि अनेकों धर्माचार्य हैं, कोई बिना आंख का है, कोई बिना पैर का है, कोई बिना बुद्धि का है। तो इतनी संतों की भीड़ में, इतने धर्माचार्यों की, मठाधीशों की भीड़ में क्या आपके लिए ये कठिन कार्य नहीं था कि एक शंकराचार्य जी के साथ पास पहुंचकर आप उनका विश्वास अर्जित कर और ब्रह्मचारी के रूप में आज स्थापित हैं और अपने कर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? ये जो ब्रह्मचारी बनने वाला मेथड है, जब प्रकृति साथ देती है ना तो पता नहीं चलता कब क्या हो गया है।
मुझे याद है 2012 का कुंभ चल रहा है। मैं 2012 के कुंभ में आया गुरुजी से सामाजिक कार्य से जुड़वाने के लिए। उस समय अपने गुरुजी शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन ज्योतिष पीठ के शिष्य प्रमुख तो थे। तो गुरुजी ने मेरे को प्रयागराज में गंगा सेवा अभियानम का कैंप लगा हुआ था, उस शिविर में मुझे भेज दिया। बोले वहाँ रहो, बात करेंगे। अब मेरी शुरू से आदत रही है कि काम चाहिए कुछ ना कुछ। तो भगवती भी मेरे साथ थी, मैंने भगवती को स्थान दिया शिविर में। शिविर भी शुरू हो ही रहा था, तो एक शिविर जैसे तैसे था, उसमें मुझे स्थान दे दिया गया। मैंने माँ को स्थान दिया और अब सवाल उठा कि पूजा पाठ के साथ साथ अब बाकी टाइम क्या करें। तो शिविर की धीरे धीरे सारी व्यवस्था संभाल ली, भोजन पानी की। वो भोजन पानी की व्यवस्था संभाले हुए 20-22 दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। उस समय अपने द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन जो हो गए हैं, वो उस प्रयागराज के कुंभ का महाकुंभ था, उसका बहिष्कार कर रहे थे। उस बहिष्कार में उनकी शाही सवारी देर से निकली। उस शाही सवारी में हम भी सम्मिलित हुए। तो मन मस्तिष्क में कोई विचार नहीं था, बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे। नागा साधु आगे चल रहे थे, बैंड बाजों के साथ 1 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा चल रही थी। जगत गुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर विराजमान थे रथ में। फिर हम त्रिवेणी में सम्मिलित हुए, तो गुरु जी भी सम्मिलित हुए। त्रिवेणी में प्रविष्ट होकर के अचानक मैंने प्रार्थना करी कि गुरु जी स्वीकार कर लो। और मैंने हाथ जोड़े और गुरु जी ने सबको इशारा करा। गुरु जी तुरंत मौन हो गए और मौन होकर के सबको इशारा करा, पानी को हाथ से स्वच्छ किया, इधर उधर करके जो पार्टिकल्स आ रहे थे तैरते हुए, और मुझे पास में बुलाया, मेरे कान में मंत्र फूंक दिया। और मंत्र फूंकने का प्रोसेस शुरू हो रहा था। यकीन करिए उसी समय हेलीकॉप्टर एक आकाश में आता है, जो गुलाब की पंखुड़ियां, उनमें बंधे हुए नोट और सिक्के आसमान से गिराता है। मेरा ऐसा सौभाग्य हुआ, ऐसी दीक्षा मैंने किसी की नहीं देखी। भगवती की मुझ पर ऐसी अनुकंपा हुई और गुरु जी की ऐसी अनुकंपा हुई, गुरु जी ने मुझे ऐसी स्थिति में मुझे स्वीकारा। फिर उसके बाद मैं वापस भी गया, उत्तराखंड वापस चला गया। 8 साल के बाद आया। 8 साल के बाद गुरु जी ने कहा इन 8 साल में क्या किया। लैपटॉप था, मैं लैपटॉप खोला, मैंने गुरु जी को कहा, मैंने गुरु जी 8 साल में भागवत एडिट करी है। गुरु जी ने नोट्स देखे, स्क्रॉल करके बोले ये काम देखने के बाद अब कोई प्रश्न नहीं बचता कि आपसे ये पूछा जाए अब क्या किया तुमने इन 8 साल में। ये सबसे बढ़िया काम करा, आज से तुम्हारा नाम सर्वभूत हृदयानंद होगा। वेद गुरु जी कैसी अनुकंपा। मतलब एक बात बहुत स्पष्ट होती है आपकी बात से कि इन संतों की भीड़ में आपने उन संत को खोज लिया और उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया, जिसकी आपके मन में आकांक्षा थी। जहां पर आपको पवित्रता दिखी, जहां पे सत्यता दिखी, उसकी खोज की आपने और उन्होंने आपको अंगीकार कर लिया। ये आपका सौभाग्य है। डेफिनेटली। आज वर्तमान शंकराचार्य जी के साथ में अपने ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के साथ में आपको उनके साथ काम करते हुए कैसी अनुभूति हो रही है? क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि भारत की मीडिया में या राजनीति में उनके बयानों को लेकर कभी तो बड़ी निंदा होती है और कभी बड़ी प्रशंसा होती है, प्रशंसा भी होती है। हजारों लोग प्रसन्नता के साथ महाराज जी को उनके वक्तव्य की बधाई देते हैं और बहुत से लोग उनके वक्तव्य की निंदा भी करते हैं। तो उनके साथ काम करते हुए आपके मन में भी कभी विचार आया है क्या कि महाराज जी जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है या विचार की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है? कैसे विचार आते हैं आपके? देखिए, गुरु के प्रति हमारे भाव श्रेष्ठतम होने चाहिए। अगर श्रेष्ठतम नहीं है तो गुरु शिष्य परंपरा परिपूर्ण ही नहीं है। तो गुरु जी के शब्दों पर मेरी औकात नहीं है कि मैं प्रश्न चिन्ह लगा सकूं। और लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, आपने डायनामिक्स में
न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन्स लॉ में थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अगर प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में हो रही है तो हमारा कार्य सही है। भाई आदमी आलोचना उन्हीं की करता है ना कि जहां अच्छाई है, बुराई के तो साथ सभी हो जाते हैं। इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, आप आज ही शहर में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर टेंट लगा करके मदिरा का वितरण शुरू कर दीजिए, देखिए कैसी तारीफ होती है। और दूसरी बार उसी जगह पर आप लोगों को रोक रोक करके कहना शुरू कर दिए मदिरा पीना बहुत बुरा है, इसे छोड़ दो, फिर देखिए आपकी आलोचना होने लगी। एक व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं होगा, कैसी बात है भाई, पैसा हमारा, शरीर हमारा, समय हमारा, ये फिर हमें उल्टी सलाह क्यों दे रहे हैं? पर सलाह तो सही यही है कि मदिरा पान छोड़ दो। तो इसी प्रकार से गुरु जी की अगर कोई आलोचना कर रहा है तो ये वही लोग हैं जो प्रतिक्रिया स्वरूप उल्टा बोल रहे हैं। और प्रतिक्रिया स्वरूप उल्टा बोलने वाले कौन होते हैं? ये वो होते हैं कि अपने आप करनी नहीं है और दूसरों की सहनी नहीं है। तो जिनकी औकात कुछ करने की नहीं है वही विरोध करते हैं। और जो पक्षकार है, गुरु जी के समर्थक हैं, ये वो हैं जो सच्चाई और हकीकत को जानते हैं। और देखिए एक बात और अनबीटेबल ट्रूथ है कि हर चीज को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए 3 बातें करनी जरूरी हैं। सही समय पर, सही तरीके से, सही बात को कह जाइए, या सही समय पर सही तरीके से सही काम को कर जाइए। अगर ये तीनों काम हो रहे हैं जो गुरु जी की बातों में स्पष्ट नजर आता है, तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। गुरु जी बात भी सही कहते हैं और समय भी सही होता है, तो सही समय भी होता है, सही समय भी है, सही बात भी है और दिशा दशा भी उसकी बिल्कुल सही है। तो तीनों काम वहां हो रहे हैं, इसलिए सटीकता है। पहले भी कहा गया, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब तो लोग निंदा इसलिए नहीं सुनना चाहते कि सत्यता उजागर होती है, और सत्यता को स्वीकार करना आज के युग में कठिन है। आपने हिंदू मंदिरों की पवित्रता के लिए जो संकल्प मन में लिया है, साईं मुक्त हिंदू मंदिर, पवित्र हिंदू मंदिर, अपभ्रंशित होते समाज को बचाने का ये बहुत बड़ा संकल्प है, इसे कैसे पूरा करेंगे? संपूर्ण राष्ट्र में आज हम देखते हैं कि हजारों मंदिरों में शंकर जी की मूर्ति नीचे रखी जाती है, गणेश जी की मूर्ति नीचे रखी जाती है और साईं की मंदिर को ऊंचा स्थान दिया जाता है। लाखों घरों में आज साईं की पूजा हो रही है, उनकी मूर्तियां और फोटो लगी हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कठिन काम है कि समाज को और मंदिरों को साईं के भ्रम से बाहर निकालकर पुनः अपने सनातन की ओर उनको अग्रसर करना, सनातन के प्रति सजग करना और सनातन की सत्यता और शक्ति से अवगत कराना? कैसे कर पाएंगे इसे? देखिए बात कैसे करने की नहीं है, मैं फिर सक्सेस मेकिंग की थीम पर आ रहा हूं। कैसे तो अपने आप ही हो जाता है, बस केवल 2 बातों पर काम करना होता है, क्या और क्यों। आप क्या पे काम कर लीजिए, क्या करना है ये तय कर लीजिए, और क्यों करना है ये तय कर लीजिए। कैसे हो जाएगा किसी को आज तक पता नहीं चला कि कैसे हो गया, लेकिन क्या और क्यों क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, जहां आपने ये कहा कि कठिन है, हाँ कठिन तो है, और कठिन होने के नाते काम वही करना चाहिए जो कठिन हो, वरना तो आसान काम लूजर्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सक्सेसर हूं या सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हूं, ये आप तय करिए हम कैसे हैं, लेकिन ये बात तय है कि लूजर हमेशा और हमेशा इजी टास्क ढूंढता है, इसीलिए वो लूजर है। और विनर हमेशा और हमेशा डिफिकल्ट टास्क पहले करता है, उसके पास एंटरटेनिंग के लिए इतना समय सफिशिएंट बचता है कि उसकी मौज ही मौज रहती है। तो इजी तो निकम्मों के लिए छोड़ देना चाहिए, डिफिकल्ट टास्क लेना चाहिए। प्रकृति यही सिखाती है हम। जो लोग आज समाज में फ्रस्ट्रेटेड हैं,
ये वही लोग हैं जिन्होंने आसान काम सबसे पहले किए हैं। उल्टा करिए, डिफिकल्ट टास्क करिए, फिर देखिए जीवन जीने का आनंद कैसे आता है। यही हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। महादेव ने तप किया, कितना घोर घनघोर तप करा, तब गंगा सिर पर धारण करी, और उस गंगा के धारण करने के बाद आज तक कितनों को आनंद दे रही है वही गंगा। मतलब अभी हमने देखा, आपसे चर्चा करने का अवसर तो आज मिला, लेकिन कहीं न कहीं साईं मुक्त मंदिर का शंखनाद हो चुका है। शंखनाद हो चुका है, और इस नाते भी पहले से शंखनाद हो चुका है। दरअसल सनातनी समाज में एक दोष है, वो दोष ये है, ये अपने धर्म शास्त्रों के प्रति जाते नहीं है। मैं जब बचपन में था तो मैंने घर घर में रामायण देखी है, और एक ट्रेडिशन और देखा है जो आजकल बिल्कुल बंद हो गया, शायद आपने भी वो ट्रेडिशन में जीवन यापन करा होगा। हर शाम के समय एक कटोरी सब्जी हमारे पड़ोस में जाती थी, और पड़ोस से भी वही एक कटोरी सब्जी हमें दूसरी तरह की सब्जी उनके घर से हमारे यहाँ आती थी। पूरा का पूरा कैंपस एक परिवार होता था। उस जमाने में किसी के भी बच्चे अपने घर में पले ही नहीं, पड़ोसियों ने पाले सबके बच्चे, पड़ोस के बच्चे हमारे घर में पले, हम लोग दूसरों के घरों में पले। ये उस समय की परंपरा थी। लेकिन आज वही परंपरा इसलिए टूट गई है क्योंकि शास्त्रों पर विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं विश्वास रहा? क्योंकि शास्त्र पढ़ने बंद कर दिए। अब ये जो साईं आ गया, साईं मत कहिए आप इसको, नहीं, ये बदरुद्दीन है। ऐसा तो नहीं कि बदरुद्दीन जो है आपकी पुरानी थीम को चरितार्थ कर रहा है कि पड़ोसी के घर में पल रहा है। वो जिसका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो अगर हमारे मंदिर में पोषित हो रहा है तो इसे अपन क्या मानेंगे? नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, हमारे सनातन परंपरा के अनुसार मात्र 6 ही देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा होता है और उन्हीं का पूजन होता है। अब ये 6 देवता कौन कौन है? पहले हो गए गणपति जी महाराज। तो गणपति जी के विस्तृत रूप, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा होती है या उनके अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। दूसरा सूर्य नारायण, इनकी भी पूजा है। तीसरा स्वयं नारायण, नारायण प्रतिष्ठा है, इनकी पूजा यही मंदिर में विराजमान है। चौथे हो गए महादेव शिव शंकर, इनके अवतार हनुमान जी हो गए, और भी अवतार हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी भी पूजा है। और 5वीं हो गई भगवती देवी, उनके अवतारों की प्राण प्रतिष्ठा है, उन प्राण प्रतिष्ठित अवतारों की ही पूजा है। अब ये बदरुद्दीन किस शास्त्र में आता है? किसी शास्त्र में ही नहीं है। ये तो खामा-खा है। बोले भाई तेरा नाम क्या? बोले खामा-खा। तो बोले निकल बाहर। ये तो उस कैटेगरी वाले हैं। अब बीच में हुआ क्या, इसको जिहाद से जोड़िए। आपको याद होगा 1980 के आसपास दाऊद इब्राहिम मुंबई पे कब्जा किए हुए था। तो ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन जो हमने सुना है उस समय 400 करोड़ रुपए खर्च करे गए अलग अलग मंदिरों में साईं को बिठाने के लिए। उसी समय एक फिल्मी गाना चला, शिरडी वाले साईं बाबा वगैरह वगैरह करके, उसने लाइमलाइट में कर दिया साईं को। अभी जो 400 करोड़ रुपए बांटे गए, किससे कैसे बांटे गए? मंदिरों में पुजारी से संपर्क करा गया, बोले भाई हम तुमको 4 लाख या 5 लाख या 1.25 लाख या वगैरह वगैरह देते हैं। जिसका जितना बड़ा मंदिर उतना ही बड़ा अमाउंट। उसको चेक कर करके दे दिया, रसीद चेक काट करके दे दिया, रसीद बना करके रख ली। अब जिहाद कैसे है ये? 25 से 30 साल के बाद ये साईं ट्रस्ट वाले जो हैं, बदरुद्दीन के समर्थक और बदरुद्दीन के धर्म वाले, मजहब वाले, धर्म वाले ना कहें, धर्म वाले तो सनातनी हुए, मजहब वाले जो हैं, ये मंदिरों में आकर के दावा पेश करेंगे ये मंदिर तो हमारा है। बोले नहीं जी, 200 साल पुराना हमारा मंदिर। बोले डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। किसी भी हिंदू मंदिर के पास डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। इनके पास बकायदे एक अपनी रसीद है जिसपे पुजारी के भी साइन है और अमाउंट लिया हुआ अकाउंट का भी डिटेल है। तो मंदिर इनका हो गया। और जब इनका मंदिर हो जाएगा तो 25-30 साल बाद ये हमारे देवी देवताओं को वहां से निकाल देंगे। तो ये तो जिहाद का, भयंकर जिहाद का रिसोर्स बना रखा है। तो ये पूजा पाठ का नहीं है, ये
टांग अड़ाने का षड्यंत्र है। एक बड़ा षड्यंत्र है जी, तो पूरे षड्यंत्र है हमारे सनातन के विरुद्ध। अभी वाराणसी में मेरा 3-4 दिन का प्रवास हो गया। इस बीच में हमें जानकारी मिली कि यहाँ 60 से ज्यादा साईं की मूर्तियां हटा दी गई। कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दायर हुए। कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे कि जिसमें नंदी बाबा बाहर बैठे हुए हैं और अंदर जो शिव जी की जगह थी वहां साईं बैठा हुआ है। तो नंदी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये साईं बाद में बैठाया गया, पहले ये शिवालय था। इस तरीके से जो प्रदूषण पूरे धर्म के बीच में फैला है, लोभ के आधार पर फैला है, या उसे कहें कि जिहाद के षड्यंत्र के आधार पर फैला है, तो इसे आप क्या मूर्तियां हटाना शुरू करेंगे कि जागरूकता पैदा करेंगे या पुलिस का सहारा लेंगे? क्या आपका इसमें ओपन स्टैंड क्या होगा? देखिए जी, हम गुरु जी जिस बात को कहते हैं मैं वही बात बोल रहा हूँ। जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सारे प्रोफेशंस का एक ड्रेस कोड है, और वो जो ड्रेस कोड है वो एक सर्टेन आवर्स का है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट लगा लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट 8 से 10 घंटे का है। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो घर आकर के वो लोग अपनी ड्रेस एक पर्टिकुलर हैंगर पर टांग करके उसको दीवार पे टांग देते हैं या अलमीरा में टांग देते हैं या वगैरह वगैरह। इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले भी हैं, वो भी अपनी ड्रेस अलग उतार देते हैं। किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, उनकी सर्टेन आवर्स की ही ड्यूटी है, उतनी आवर्स तक वो ड्रेस कोड में रहते हैं। हम गुरु सेवक 24 घंटे के सेवक हैं। आप हमारा ड्रेस कोड ही चेंज होता हुआ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम 24 घंटे के सेवक हैं। तो हम सभी सनातन के सैनिक हैं, सनातन के प्रचारक हैं और सनातन के रक्षक हैं। सनातन ही हमारा कर्म है और सनातन ही हमारी पूजा है। अब कहाँ जाएंगे हम सनातन के अलावा? कर्म हमारा सनातन। तो सनातन धर्म के मानने वालों को समझाएंगे, सिखाएंगे कि भाई साईं कौन है? साईं है हमारा नारायण। देखो कितना फ्रॉड किया है इन्होंने। हिंदुओं को सिखाया, बोले ओम साईं बोलो। अरे ओम हमारा महामंत्र है, शुद्ध बोलो ना, साईं क्यों लगा रहे हो? फिर कुछ समय के बाद उससे काम नहीं चला, बोले अच्छा साईं राम कहना शुरू कर दो। फिर उससे काम नहीं चला, बोले अब ओम साईं राम कर दो। अरे जब ओम भी बोलना, राम भी बोलना है, राम हमारा और ओम हमारा शुद्ध सनातन मंत्र हैं, तो इन मंत्रों का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण करो, परमात्मा की कृपा होगी। और देखो एक और विशेषता है, जिसको जपेंगे उसी को पाएंगे। तो बदरुद्दीन तो कब्र है, कब्र को जपोगे तो कब्र में ही तो जाओगे। भूत प्रेत को जपोगे तो भूत प्रेत बनोगे। तो देवताओं को जपो, देवताओं में विलीन हो जाओगे। तो इसलिए भी समझाना जरूरी है कि देवताओं के साथ आना शुरू करिए, देवताओं की शरण में आइए। अभी आजकल एक इसी तरह का षड्यंत्र और चल रहा है। कॉन्वेंट के बच्चे हैं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेंट के नाते पहला तो शब्द सिखाया उनको कि तुम्हारे 2 पिताजी हैं, एक घर वाले और एक स्कूल वाले। तो 2 तो पिताजी बना दिए, फादर। और कॉन्वेंट के जो बच्चे हैं इनको पिकनिक के नाम पर ले जाते हैं और ले जा करके रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं बंद करके, और बच्चों से कहते हैं चलो बच्चों धक्का लगाओ बस में। और बच्चे धक्का लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो बोले देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बोले अच्छा जय श्री राम बोलो, देखो गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा जय हनुमान बोलो, देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब जय ई ... शू बोलो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोले देखा हमारे देवता में कितनी ताकत है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे भी षड्यंत्र चल रहे हैं। अब कॉन्वेंट पर आइए। कॉन्वेंट कौन सा शब्द है? कॉन्वेंट का जन्म यूरोप से हुआ है। तो यूरोप में जो पादरी है
पादरी के संरक्षण में जितनी भी नन्स थी, उन नन के द्वारा जितनी भी अवैध संतानें पैदा हुई, उनको जिस पर्टिकुलर प्लेस पर रखा गया, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज कॉन्वेंट। उनका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारी की सारी जिस छत के नीचे व्यवस्था होती थी, उस जगह का नाम कॉन्वेंट है। यानी कि जिन जिन कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे अवैध संतान हो गई। इसीलिए वहाँ फादर को कहना है, पादरी को फादर बुलवाया जाता है, उसकी अवैध संतानें होती हैं। चलिए, आपने आज सनातन से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में इस राष्ट्र में क्या होना चाहिए, सनातनियों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से सचेत रहना चाहिए, कोई ऐसा संदेश जो सनातनियों के हित में हो, आप दे सकते हैं। संदेश तो यही है कि गुरु के बिना गुजारा नहीं है। 84 लाख का साइकिल है, ये साइकिल हमने पता नहीं कितनी बार पूरा कर लिया है, कोई गिनती नहीं। हमारा जीवन 3 फेज में बटा हुआ। पहला फेज, जो जन्म मरण रूपी शरीर में गिरे, वो आत्मा। ये फेज हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम सब आत्मा शरीरधारी हो गए। सेकंड फेज आता है कि जो जन्म मरण का कारण जान जाए, वो महात्मा। तो बनो ना महात्मा। जब तक महात्मा नहीं बनोगे, जन्म मरण का कारण समझ में नहीं आएगा, और ये गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु कृपा से ही जान पाओगे, और गुरु मिलते हैं तब जब आपकी इष्ट देवी देवताओं की कृपा आप पर हो। इष्ट देवी देवताओं की कृपा जागृत होती, तब गुरु प्राप्त होते हैं। तीसरा फेज है, जो जन्म मरण से परे हो जाए, वो परमात्मा। अब आत्मा परमात्मा कब बनेगी? जब परमात्मा में विलीन हो जाए। तो परमात्मा में विलीन हो गए तो स्वयं परमात्मा बन गए, और ये परमात्मा तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी गुरु जी के ही द्वारा प्राप्त होती है। गुरु मंत्र से ही संभव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गुरु कौन? गुरु को लेकर के भी तो कंफ्यूजन है, और बड़ा भारी कंफ्यूजन है। जो आपसे ले, तो लेने वाला तो छोटा हो गया, और जो छोटा है वो लेगा ही लेगा, और जो लेने वाला है वो आपको ज्ञान क्या देगा, और जो आपको दे वो है बड़ा। तो गुरु तो वही है जो देना ही जाने। लेना अगर गुरु ने जान लिया तो फिर वो गुरु रह ही नहीं गया। तो सचेत हो जाएं। जो आपसे लेने की कोशिश कर रहा है वो गुरु बन नहीं सकता आपको, क्योंकि वो आपसे छोटा हो गया लेकर के आपसे। तो बेहतर है गुरु की, सच्चे गुरु की तलाश करो। और जब तक इस शरीर बंधन से मुक्ति का रास्ता ना मिल जाए, परमात्मा में विलीन होने का रास्ता ना मिल जाए, तब तक गुरु की तलाश जारी रखो। एक कबीर का दोहा भी आता है, जो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश के बदले में भी अगर गुरु मिल जाए ना, तो भी सस्ता जान ही है। तो गुरु को ढूंढिए, गुरु की खोज करिए। गुरु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये आपका प्रारब्ध भी है। लेकिन प्रारब्ध भी गुरु सेवा से, गुरु चरणों से काटा जा सकता है। तो गुरु केवल वही परंपरा वाले हैं जो शिव और नारायण परंपरा से आए हैं। इनके अलावा जितने भी गुरु बने हुए हैं, ये सब के सब लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। तो इस मामले में भी चौकन्ना हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब पर गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद, भगवान बद्री विशाल का आप सबको आशीर्वाद, और गुरु की कृपा आप सबको मिले, गुरु के दर्शन आपको हों, गुरु की प्राप्ति हो। इसी के साथ वाणी को विराम। हर हर महादेव।